ओम शांति। 25 अप्रैल 2024 की साकार मुरली है। टाइटल है मीठे बच्चे। ये पुरुषोत्तम युग ही गीता एपिसोड है। इसमें ही तुम्हें पुरुषार्थ कर उत्तम पुरुष अर्थात देवता बनना है। प्रश्न, किस एक बात का सदा ध्यान रहे तो बेड़ा पार हो जाएगा? उत्तर, सदा ध्यान रहे कि हम ईश्वरीय संग में रहना है। सदा ध्यान रहे कि हमें ईश्वरीय संग में रहना है तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। अगर संग दोष में आए, संशय आया तो बेड़ा विषय सागर में डूब जाएगा। बाप जो समझाते हैं उसमें बच्चों को जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। बाप तुम बच्चों को आप समान पवित्र और नॉलेजफुल बनाने आए हैं। बाप के संग में ही रहना है। ओम शांति। भगवानुवाच, बच्चे जानते हैं कि बाप वही राजयोग सिखला रहे हैं जो 5000 वर्ष पहले समझाया था। बच्चों को मालूम है, दुनिया को तो मालूम नहीं है, तो फिर पूछना चाहिए गीता का भगवान कब आया? भगवान जो कहते हैं मैं राजयोग सिखलाकर तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, वह गीता एपिसोड कब हुआ था? ये पूछना चाहिए। ये बात कोई भी नहीं जानते हैं। तुम अब प्रैक्टिकल सुन रहे हो। गीता का एपिसोड होना भी चाहिए कलयुग अंत और सतयुग आदि के बीच में। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं तो जरूर संगम पर ही आएंगे। पुरुषोत्तम संगम युग है जरूर। भल पुरुषोत्तम वर्ष गाते हैं परंतु विचारों को पता नहीं है। तुम मीठे मीठे बच्चों को मालूम है। उत्तम पुरुष बनाने के लिए अर्थात मनुष्य को उत्तम देवता बनाने के लिए बाप आकर पढ़ाते हैं। मनुष्यों में उत्तम पुरुष ये देवताएं अर्थात लक्ष्मी नारायण है। मनुष्य को देवता बनाया इस संगम युग पर। देवताएं जरूर संगम युग में ही होते हैं। देवताएं जरूर सतयुग में ही होते, संगम युग पर पुरुषार्थ करते हैं और बनते हैं सतयुग में, संगम युग में लायक बनते हैं। बाकी तो सब है मनुष्य सभी आ जाते हैं कलयुग में, पर आत्माएं सभी कलयुग में आने लगती है। स्टॉक खाली होने लगता है परम धाम का, आत्माओं का। तुम बच्चे जानते हो हम हैं संगम युगी ब्राह्मण। ये पक्का पक्का याद करना है। संगम युग पर है हम सभी ब्राह्मण। नहीं तो अपना कुल कभी किसको भूलता नहीं है, परंतु यहाँ माया भुला देती है। हम ब्राह्मण कुल के हैं फिर देवता कुल के बनते हैं, है ना? सभी को पक्का निश्चय कहे हाँ जी बाबा। अगर ये याद रहे तो बहुत खुशी रहे। तुम पढ़ते हो राजयोग, समझाते हो, अब फिर भगवान गीता का ज्ञान सुना रहे हैं और भारत का प्राचीन योग भी सिखा रहे हैं। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बाप ने कहा है काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनते हो। पवित्रता की बात पर कितनी आर्ग्यू करते हैं। मनुष्यों के लिए विकार तो जैसे एक खजाना है। लौकिक बाप से ये वर्षा मिला हुआ है। बालक बनते हैं तो पहले पहले बाप का ये वर्षा मिलता है। शादी बर्बादी कराते हैं और बेहद का बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, तो जरूर काम को जीतने से ही जगत जीत बनेंगे। बाप जरूर संगम पर ही आए होंगे। महाभारी महाभारत लड़ाई भी है, हम भी यहाँ जरूर है। ऐसे भी नहीं सब फट से काम पर जीत पाते हैं। हर बात में टाइम लगता है। मुख्य बात बच्चे यही लिखते हैं कि बाबा हम विषय वैतरणी नदी में गिर गए तो जरूर कोई ऑर्डिनेंस है। बाप का फरमान है काम को जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। ऐसे नहीं जगत जीत बनकर फिर विकार में जाते होंगे। जगत जीत यह लक्ष्मी नारायण है,
को कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। देवताओं को सब निर्विकारी कहते हैं। जिसको तुम राम राज्य कहते हो वह है वाइसलेस वर्ल्ड। ये है विशियस वर्ल्ड, अपवित्र गृहस्थ आश्रम। बाबा ने समझाया है तुम पवित्र गृहस्थ आश्रम में थे, अब 84 जन्म लेते लेते अपवित्र बने हो। 84 जन्मों की ही कहानी है। नई दुनिया जरूर ऐसी वाइसलेस होनी चाहिए। भगवान जो पवित्रता का सागर है वही स्थापन करते हैं। फिर रावण राज्य भी जरूर आना है। नाम ही है राम राज्य और रावण राज्य। रावण राज्य माना ही आसुरी राज्य। अभी तुम आसुरी राज्य में बैठे हो। ये लक्ष्मी नारायण है दैवी राज्य की निशानी। तुम बच्चे प्रभात फेरी आदि निकालते हो। प्रभात सवेरे को कहा जाता है। उस समय मनुष्य सोए रहते हैं, इसलिए देरी से निकालते हैं। प्रदर्शनी भी अच्छी तब हो जब वहां सेंटर भी हो, जहां आकर समझे कि काम महाशत्रु है। इन पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे। लक्ष्मी नारायण का चित्र साथ में जरूर होना चाहिए, ट्रांसलाइट का। इसको कभी भूलना नहीं चाहिए। एक ये चित्र और सीढ़ी। ट्रक में जैसे देवियों को निकालते हैं, ऐसे तुम ये 2-3 ट्रक सजाकर उसमें मुख्य चित्र निकालते हो तो अच्छा लगता है। दिन प्रतिदिन चित्रों की वृद्धि भी होती जाती है। तुम्हारा ज्ञान वृद्धि को पाता रहता है। बच्चों की भी वृद्धि होती जाती है। उसमें गरीब साहूकार सब आ जाते हैं। शिव बाबा का भंडारा भरता जाता है। जो भंडारा भरते हैं उनको वहां रिटर्न में कई गुना मिल जाता है। तब बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुम हो पद्मा पदमपति बनने वाले, सो भी 21 जन्मों के लिए। बाबा खुद कहते हैं तुम जगत का मालिक बन जाएंगे 21 पीढ़ी। मैं खुद डायरेक्ट आया हूं, तुम्हारे लिए हथेली पर बहिष्ठ लाया हूं। जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो बाप का वर्षा उनकी हथेली पर ही है। बाप कहेंगे ये घर बार आदि सब कुछ तुम्हारा है। बेहद का बाप भी कहते हैं तुम जो मेरे बनते हो तो स्वर्ग की बादशाही तुम्हारे लिए है 21 पीढ़ी, क्योंकि तुम काल पर जीत पा लेते हो। इसलिए बाप को महाकाल कहते हैं। महाकाल कोई मारने वाला नहीं है, उनकी तो महिमा की जाती है। समझते हैं भगवान ने यमदूत भेज मंगा लिया। ऐसी कोई बात है नहीं। ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। बाप कहते हैं मैं कालों का काल हूं। पहाड़ी लोग महाकाल को भी बहुत मानते हैं। महाकाल के मंदिर भी है। ऐसे झंडियां लगा देते हैं। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। ये भी समझते हो कि राइट बात है। बाप को याद करने से ही जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म होते हैं, तो उसका प्रचार करना चाहिए। कुंभ के मेले आदि बहुत लगते हैं। स्नान करने का भी बहुत महत्व बताया है। अब तुम बच्चों को ये ज्ञान अमृत 5000 वर्ष के बाद मिलता है। वास्तव में इसका अमृत नाम है नहीं, ये तो पढ़ाई है। ये सब है भक्ति मार्ग के नाम। अमृत नाम सुनकर चित्रों में पानी दिखाया है। बाप कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। पढ़ाई से ही ऊंच पद मिलता है, सो भी मैं पढ़ाता हूँ। भगवान का कोई ऐसा सजा हुआ रूप तो है नहीं। ये तो बाप इसमें आकर पढ़ाते हैं।
पढ़ाकर आत्माओं को आप समान बनाते हैं। खुद लक्ष्मी नारायण थोड़ी है जो आप समान बनाएंगे। आत्मा पढ़ती है, उनको आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। ऐसे नहीं भगवान भगवती बनाते हैं। उन्होंने श्री कृष्ण को दिखाया है, वह कैसे पढ़ाएंगे। सतयुग में पतित थोड़ी होते हैं, श्री कृष्ण तो होता ही है सतयुग में। फिर कभी श्री कृष्ण को तुम नहीं देखेंगे। ड्रामा में हर एक के पुनर्जन्म का चित्र बिल्कुल न्यारा होता है। कुदरत का ड्रामा है, बनी बनाई बन रही। बाप भी कहते हैं तुम हूबहू इस फीचर से इसी कपड़े में कल्प कल्प तुम ही पढ़ते आएंगे। हूबहू रिपीट होता है। आत्मा एक शरीर छोड़ फिर दूसरा वही लेती है जो कल्प पहले लिया था। ड्रामा में कुछ फर्क नहीं पड़ सकता। वह होती है हद की बातें, ये है बेहद की बातें जो बेहद के बाप के सिवाय कोई समझा नहीं सकते हैं। इसमें कोई संशय नहीं हो सकता है। निश्चय बुद्धि हो फिर कोई न कोई संशय में आ जाते हैं, संग लग जाता है। ईश्वरीय संग चलता चले तो पार हो जाए, संग छोड़ा तो विषय सागर में डूब पड़ेंगे। एक तरफ है क्षीर सागर, दूसरी तरफ है विषय सागर। ज्ञान अमृत भी कहते हैं। बाप है ज्ञान सागर, उनकी महिमा भी है। जो उनकी महिमा है वह लक्ष्मी नारायण को नहीं दे सकते हैं। बाप है पवित्रता का सागर। वह देवताएं सतयुग त्रेता में पवित्र है, परंतु सदैव के लिए तो नहीं रहते हैं। फिर भी आधा कल्प के बाद गिरते हैं। बाप कहते हैं मैं आकर सबकी सदगति करता हूँ। सदगति दाता मैं एक हूँ। तुम सदगति में जाते हो फिर ये बातें ही नहीं होती। अब तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, तुम भी शिव बाबा से पढ़कर टीचर बने हो। मुख्य प्रिंसिपल वह है। तुम आते भी उनके पास हो, कहते हैं हम शिव बाबा के पास आए हैं। अरे वह तो निराकार है। हाँ वह आते हैं इनके तन में, इसलिए कहते हैं बाप दादा के पास जाते हैं। ये बाबा है उनका रथ जिस पर उनकी सवारी है। उनको रथ घोड़ा अश्व भी कहते हैं। इस पर भी एक कथा है। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रचा, कहानी लिख दी है, परंतु ऐसे तो है नहीं। शिव भगवान उवाच मैं तब आता हूं जब भारत में अति धर्मग्लानि होती है। गीतावादी फल कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृते धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। तुम्हारा ये बहुत छोटा झाड़ है, इनको तूफान भी लगते हैं। नया झाड़ है, फिर ये फाउंडेशन भी है। इतने अनेक धर्मों के बीच में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लगाते हैं। कितनी मेहनत है, औरों को मेहनत नहीं लगती है। वह ऊपर से आते रहते हैं। यहाँ तो जो सतयुग त्रेता में आने वाले हैं उन्हों की आत्माएं बैठ पड़ती है। जो पतित है उनको पावन देवता बनाने लिए बाप बैठ पढ़ाते हैं। गीता तो ये भी बहुत पढ़ते थे। जैसे अब आत्माओं को याद कर दृष्टि दी जाती है तो पाप कट जाए। भक्ति मार्ग में फिर गीता के आगे जल रख कर बैठ पड़ते हैं। समझते हैं पितरों का उद्धार होगा, इसलिए पितरों को याद करते हैं। भक्ति में गीता का बहुत मान रखते थे। अरे बाबा कोई काम भक्त था क्या? बाबा भी बहुत बड़े भक्त थे। रामायण आदि सब पढ़ते थे। बहुत खुशी होती थी। वह सब पास्ट हो गया। अब बाप कहते हैं बीती को जीतो नहीं, बुद्धि से सब निकाल दो।
बाबा ने स्थापना, विनाश और राजधानी का साक्षात्कार कराया तो वो पक्का हो गया। ये सब खलास होना है, ये पता नहीं था। बाबा ने समझा ये सब होगा, देरी थोड़ी ही है, हम जाकर फलाना राजा बनूंगा। पता नहीं बाबा क्या क्या समझते रहते थे। तुम बच्चे जानते हो बाबा की प्रवेशता कैसे हुई। ये बातें मनुष्य नहीं जानते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर का नाम तो लेते हैं, परंतु इन तीनों में से भगवान किस में प्रवेश करते हैं ये अर्थ नहीं जानते हैं। वो लोग विष्णु का नाम लेते हैं, अब वो तो है देवता, वो कैसे पढ़ाएंगे। बाबा खुद बतलाते हैं, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, इसलिए दिखावा है ना, इसीलिए दिखाया है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर वह पालना और वह विनाश हो। विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। ये बड़ी समझने की बातें है। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। वह भगवान कब आया जो राजयोग सिखलाया और राजाई पद दिलाया, यह भी तुम समझते हो। 84 जन्मों का राज भी समझाया है, पूज्य पुजारी का भी समझाया है। विश्व में शांति का राज्य इन लक्ष्मी नारायण का था, जो सारी दुनिया चाहती है। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो उस समय सब शांति धाम में थे। अब हम श्रीमत पर ये कार्य कर रहे हैं, अनेक बार किया है और करते रहेंगे। ये भी जानते हैं फोटो में कोई निकलेगा, देवी देवता धर्म वालों को ही टच होगा। भारत की ही बात है, जो इस कुल के होंगे वह निकल रहे हैं और निकलते रहेंगे। जैसे तुम निकले हो वैसे और प्रजा भी बनती रहेगी। जो अच्छा पढ़ते वह अच्छा पढ़ पाते हैं। मुख्य है ज्ञान योग। योग के लिए भी ज्ञान चाहिए, फिर पावर हाउस के साथ योग चाहिए। योग से विकर्म विनाश होंगे और हेल्दी वेल्दी बनेंगे, पास विद ऑनर भी होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, जो बात बीत गई उसका चिंतन नहीं करना है। अब तक जो कुछ पढ़ा उसे भूलना है। एक बाप से सुनना है और अपने ब्राह्मण कुल को सदा याद रखना है। दूसरी पॉइंट, पूरा निश्चय बुद्धि होकर रहना है। किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। ईश्वरीय संग और पढ़ाई कभी भी नहीं छोड़नी है। आज का मीठा वरदान है, रूहानी माशूक की आकर्षण में आकर्षित हो, मेहनत से मुक्त होने वाले रूहानी आशिक भव। आज का सोमान, मैं रूहानी आशिक हूँ, मैं रूहानी आशिक हूँ। विश्लेषण, माशूक अपने खोए हुए आशिकों को देख खुश होते हैं। रूहानी आकर्षण से आकर्षित हो, अपने सच्चे माशूक को जान लिया, पा लिया, यथार्थ ठिकाने पर पहुंच गए। जब ऐसी आशिक आत्माएं इस मोहब्बत की लकीर के अंदर पहुंचती है तो अनेक प्रकार की मेहनत से छूट जाती है, क्योंकि यहाँ ज्ञान सागर के स्नेह की लहरें, शक्ति की लहरें सदा के लिए रिफ्रेश कर देती है। ये मनोरंजन का विशेष स्थान, मिलने का स्थान आप आशिकों के लिए माशूक ने बनाया है। स्लोगन, एकांतवासी बनने के साथ साथ एक नामी और इकोनॉमी वाले बनो।
एकांतवासी बनने के साथ साथ एक नामी और इकोनॉमी वाले बनो। अच्छा, आज का अव्यक्त इशारा है, जैसे दूसरों के संस्कारों को साक्षी होकर देखते हो, वैसे अपने तमोप्रधान स्टेज के संस्कारों को भी साक्षी होकर देखो और समाप्त करो। अनुभव करो जैसे ये संस्कार स्वाहा हो रहे हैं। ऐसा समझने से ही सदा सफलता को पाते रहेंगे। ऐसे अनुभव करो जैसे कि ये पुराने तमोप्रधान संस्कार योग अग्नि में स्वाहा हो रहे हैं। तो ऐसा समझने से सदा सफलता को पाते रहेंगे। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। आज का नया दिन आप सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। शुभ दिवस। आज रात्रि क्लास 8:45 बजे, कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, प्रातः मुरली क्लास 4:45 बजे। ओम शांति। शुभ दिवस।